हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आज डिस्कस करते हैं CVS। CVS मतलब कार्डियो वस्कुलर सिस्टम। CVS की फुल फॉर्म होती है कार्डियो वस्कुलर सिस्टम। ठीक है, ये एक ब्रॉड सिस्टम है। इसको अपन कुछ जनरली चीज़ें पढ़ते हैं, तो पहले इसका मतलब समझते हैं। फर्स्टली जो टर्म्स लेते हैं वो हैं कार्डियो का मतलब होता है हार्ट। दूसरी टर्म्स हैं वेस्कुलर्स का मतलब होता है ब्लड वेसल्स यानी कि जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं उनको बोलते हैं अपन वेस्कुलर्स। दूसरा है सिस्टम का मतलब होता है कि किसी भी सिस्टम में पर्टिकुलर यानी कि बहुत सारी जो ऑर्गन मिलकर बने होते हैं वो एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। यानी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में एक तो हार्ट और ब्लड वेसल्स को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट देखते हैं अपन। फर्स्टली पढ़ते हैं इसमें वेसल्स के बारे में। तो वेसल्स या फिर इसी को बोलते हैं अपन रक्त वाहिनियाँ का मतलब जो ऐसी वेसल्स या वाहिनियाँ का मतलब होता है नलिकाएं। ठीक है, नलिकाएं तो यानी कि ऐसी नलिकाएं जो ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं, उसको बोलते हैं अपन रक्त वाहिनियाँ या फिर ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो अपन इसको भी जो ब्लड वेसल्स है वो ह्यूमन बॉडी में मेनली दो प्रकार की पाई जाती हैं। एक तो होती है आर्टरी, दूसरी होती हैं वेन्स को हिंदी में सिरा भी बोलते हैं, और जो आर्टरी है उसको धमनी भी बोला जाता है। तो ब्लड वेसल्स दो प्रकार की होती हैं, एक तो आर्टरी होती है और दूसरी वेन होती हैं। अब फर्स्टली अपन देखते हैं जनरली आर्टरीज़ के बारे में। आर्टरीज़ क्या होती हैं? आर्टरीज़ ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो हार्ट से स्टार्ट होती हैं और सेल और टिश्यूज़ पर जाकर ख़त्म होती हैं। इसको बोला जाता है आर्टरीज़। यानी कि इसका जो डायरेक्शन वो होता है वो हार्ट से लेकर टिश्यूज़ तक होता है। ये हार्ट है, हार्ट से निकलकर टिश्यूज़ तक जाएगी, उसको तो बोलेंगे अपन आर्टरीज़। और जो वेन होती हैं, दूसरी ब्लड वेसल जो वेन होती हैं वो सेल और टिश्यूज़ से निकलकर वापस हार्ट में जाती हैं, उसको बोलते हैं अपन वेन। ठीक है, तो ये तो हो गया आर्टरीज और वेन में डिफरेंस। अब स्पेशलाइज इनमें और भी डिफरेंस देखते हैं अपन। फर्स्टली तो देखते हैं जैसे कि जो आर्टरी और वेन में अपन डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो फर्स्टली तो अपन देखते हैं कि जो आर्टरी है वो हार्ट से निकलकर टिश्यूज़ तक जाती है, और जो वेन है वो टिश्यूज़ से निकलकर हार्ट की ओर जाती है। ये तो हो गया इसका डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसमें डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस है इसमें कि जो आर्टरी होती हैं वो हमेशा शुद्ध ब्लड यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको कैरी करती है। यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी करती हैं, एक्सेप्ट यानी किसको छोड़कर? पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर। पल्मोनरी आर्टरी जो होती हैं वो ब्लड को लंग्स से जो लेफ़्ट एट्रियम होता है वहाँ पे लाते हैं। ये एक ही इसका अपवाद है। ठीक है, जो आर्टरी होती हैं वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, केवल पल्मोनरी आर्टरीज़ को छोड़कर। ठीक है, इसी में जैसे वेन का देखते हैं अपन दूसरा डिफरेंस। तो इसमें जो वेन होते हैं वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड यानी कि जो अशुद्ध ब्लड हैं उसको हमेशा कैरी करती हैं, केवल पल्मोनरी वेन को छोड़कर। पल्मोनरी जो वेन होती है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। ठीक है, तो ये तो दूसरे डिफरेंस देखते हैं इसमें
डायामीटर्स का डायामीटर। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो आर्टरी है उसका डायामीटर कम होता है और जो वेन है उसका डायामीटर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट डिफरेंस है इसका बीपी का। इसमें जो ब्लड का प्रेशर होता है वो आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है, बीपी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, और जो वेन का जो ब्लड प्रेशर है वो जो आर्टरीज की अपेक्षा है वो कम होता है। ठीक है, ये तो अपन ने इसमें देखे डिफरेंस कि आर्टरीज और वेन में क्या क्या डिफरेंस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम ऑफ व्यू की दृष्टि से। अपन नेक्स्ट देखते हैं इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में। जो भी आर्टरी या वेन है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। अपन ने पढ़ा कि जो ब्लड वेसल्स है वो ट्यूब लाइक होती है, लंबी नलिकाएं होती हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर्स के बारे में देखते हैं। जो भी आर्टरी होती हैं उसके मेनली 3 लेयर्स होती हैं। आर्टरी जो है 3 परतों से मिलकर बनी होती हैं। फर्स्ट होती हैं ट्यूनिका एडवांटिया, यानी कि जो उसकी जो फर्स्ट लेयर होती है सबसे ऊपर की ओर, उसका नाम है ट्यूनिका एडवांटिया। ट्यूनिका एडवांटिया, या फिर इसी को बोलते हैं अपन ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना ये इजी नाम है। एक्सटर्ना मतलब एक्सटर्नल, यानी कि बाहर की ओर। यानी कि जो ट्यूनिका एक्सटर्ना जो लेयर होती है वो ब्लड वेसल्स की सबसे बाहर की लेयर होती है। ठीक है, दूसरी लेयर होती है इसकी, ये जो सेकंड लेयर है ये ट्यूनिका जो एडवांटिया होता है। यहाँ पे के नहीं आएगा, यहाँ पे सी आएगा, सी। दूसरी जो लेयर होती है वो होती है ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया नाम से ही पता चल रहा है, मीडिया यानी कि मिडिल लेयर, यानी कि इसकी जो बीच की लेयर होती है, या फिर ट्यूनिका जो एक्सटर्ना है उसके जस्ट नीचे की लेयर होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन ट्यूनिका मीडिया। ये एक मस्कुलर लेयर होती हैं जो आर्टरीज के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए हेल्प करती हैं। तीसरी लेयर आती है इसमें ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका इंटीमा, यानी कि अंदर, नाम से ही पता चल रहा है। यानी कि जो ये ट्यूनिका इंटीमा होती हैं वो ब्लड वेसल्स के सबसे अंदर की लेयर होती हैं जो इसका डायामीटर है उसका फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, तो ये तो होगी स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स के बारे में अपन ने पढ़ा, इसके डिफरेंस के बारे में अपन ने पढ़ा। ठीक है, यानी कि जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसका जो वास्कुलर पार्ट है वो अपन ने कम्प्लीटली यहाँ पे पढ़ लिया है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन हार्ट के बारे में।